हाय। अभी तक हमने जो हुक्स देखे हुए हैं गाइज, उसके अंदर हमने यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कंटेक्स्ट, ये हुक्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, राइट। ये जितने भी हुक्स हैं गाइज, ये बेसिक लेवल के हुक्स कहलाते हैं। इसके ऊपर आपको कुछ और एडवांस लेवल के हुक्स को समझना ज़रूरी है अगर आप हुक बेस्ड प्रोग्रामिंग करना चाहते हो रिएक्ट के अंदर, तो राइट। तो देखो, उसके लिए एक दूसरा हुक मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एंड दिस इज बेसिकली द यूज रिड्यूसर, राइट। अब ये यूज़ रिड्यूसर जो हुक है, ये क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, तो उसके पहले उसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, उसका कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, राइट। चलो देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली दिस यूज़ रिड्यूसर। देखो, मैंने कुछ कंसेप्ट वाइज कुछ चीज़ें आपके लिए लिखी हुई हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इट इज़ अ हुक फॉर स्टेट मैनेजमेंट। तो जब मैंने बोला कि ये एक स्टेट मैनेजमेंट के लिए एक हुक है, तो अभी आप सोचोगे कि आप यूज स्टेट के थ्रू भी तो स्टेट के ऊपर काम कर रहे थे, तो ये बेसिकली क्या काम करने वाला है, राइट। तो यूज स्टेट के साथ में गई कुछ छोटी मोटी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, जिनको अगर यूज रिड्यूसर को अगर यूज करते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है वो यूज रिड्यूसर के थ्रू हमारा खत्म हो जाता है, राइट। वो क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, वो अपन एक जब प्रोग्राम बनाएंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, तब इन चीज़ों को और अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, राइट। बट अभी आप इसको एक कंसेप्चुअल लेवल पे आप समझो, एंड लेटर ऑन वी विल सी एवरीथिंग। दूसरी चीज़ देखो, इट इज़ एन अल्टरनेटिव ऑफ यूज स्टेट हुक। मतलब जो काम आप यूज स्टेट से कर रहे हो, उसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो यूज रिड्यूसर के साथ में, राइट। अब अगर आपको रिडक्स आता है गाइस, तो जो ये यूज रिड्यूसर के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि रिडक्स में वो काम कैसे होता था, और वही काम आप यूज रिड्यूसर के साथ में आप किस तरीके से करेंगे, राइट। हो सकता है, क्योंकि द गाइज हु माइट बी सीइंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, so for them this redux is not something that they can understand right now, okay। मैं अभी वो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रामिंग में उसके बारे में आपको सब समझाऊंगा धीरे से, राइट। अभी यहाँ पे अपन लोग एक काम करते हैं, वी हैव वन रिड्यूस फंक्शन इन द जावा स्क्रिप्ट, एंड व्हाट दिस रिड्यूस फंक्शन डज गाइज, उसको थोड़ा सा समझते हैं, तब आपको ये रिड्यूसर का कंसेप्ट थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलो, लेट अस डू दिस थिंग। आप देखो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में एरे के साथ में एक रिड्यूस फंक्शन है। ये रिड्यूस फंक्शन क्या काम करता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द रिड्यूस मेथड एग्जीक्यूट्स अ यूजर सप्लाइड रिड्यूसर कॉल बैक फंक्शन ऑन ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। मतलब ये आपका एरे के ऊपर आप एक रिड्यूसर फंक्शन रिड्यूस के अंदर आप पास कर रहे हो, राइट। और ये बेसिकली ये फंक्शन रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, उस पर्टिकुलर रिड्यूसर पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, राइट। इन ऑर्डर पासिंग इन द रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ द प्रिसीडिंग एलिमेंट, द फाइनल रिजल्ट ऑफ द रनिंग द रिड्यूसर अक्रॉस ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे इज अ सिंगल वैल्यू। आप इसको एक बार समझो, पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, बट आई एम जस्ट गोइंग थ्रू सम एग्जाम्पल गाइज विच इज गोइंग टू मेक द थिंग्स ईजी फॉर यू, ओके। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, आप अगर ये एक एग्जांपल देखोगे, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारे पास में एक एरे है, कुछ वैल्यूज़ हैं, राइट। हमने एक रिड्यूसर बनाया गाइस, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एरे के ऊपर रिड्यूस मेथड को हमने कॉल किया हुआ है। अब ये रिड्यूस मेथड क्या करता है, रिड्यूस मेथड जैसा कि आपने यहाँ पे देखा हुआ है कि रिड्यूस मेथड के अंदर हम एक फंक्शन पास करते हैं गाइस। ये पूरा एक फंक्शन है, राइट, कॉल बैक फंक्शन है। और ये कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, ये एक वैल्यू आपको रिटर्न करता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, आपने क्या देखा हुआ है कि कांस्टेंट अपन ने एक रिड्यूसर बनाया। गाइस ये कंसेप्ट आपको समझ में आता होगा एरो फंक्शन का, राइट। तो यहाँ पे एरो फंक्शन में हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू हमने पास की हुई है, और ये प्रीवियस वैल्यू करंट वैल्यू को हम प्लस करके यहाँ पे से इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो ये रिड्यूसर क्या करेगा, रिड्यूसर मेरे को बेसिकली एक वैल्यू रिटर्न करने वाला है। तो आप देखो, अगर आपने यहाँ पे से ये वैल्यूज इसके अंदर पास की हुई हैं गाइस, तो यहाँ पे आपको इस वैल्यू का जो आउटपुट आ रहा है वो 10 आएगा, राइट। यू कैन कैलकुलेट इट, दिस इज द समेशन, सिंपल एग्जांपल, ओके। अब देखो, यही एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी कि रिड्यूस मेथड के अंदर आपने रिड्यूसर पास किया हुआ है, राइट। और यहाँ पे रिड्यूस के अंदर आपने क्या पास किया हुआ है, एक तो आप रिड्यूसर पास कर रहे हो, और आप एक वैल्यू इसके अंदर पास कर रहे हो, राइट। इसके अंदर आपने एक वैल्यू पास की हुई है। तो गाइज इसको ये बोला जाता है कि आपने एक रिड्यूसर पास किया हुआ है, और ये एक इनिशियल वैल्यू आप दे रहे हो, राइट। तो आप देखो, यहाँ से इन वैल्यूज़ का आप अगर समेशन करते हो, प्लस ये अगर इनिशियल वैल्यू है, तो इसको आउटपुट जो आएगा वो 15 आ रहा है। मतलब ये जो रिड्यूस मेथड है वो हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है गाइज, ओके। दिस इज ओनली द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द रिड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू।
because it is not something new in the Java, this React and Redux part only. This is also available with JavaScript also, right? देखो अब हम यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं, when it is useful to use the use reducer, मतलब ये कहाँ यूज़फुल है, कहाँ आपको इसको यूज़ करना चाहिए, किस कंडीशन में यूज़ करना चाहिए, देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, यूज़ रिड्यूसर इज़ यूजुअली प्रेफरेबल टू यूज़ स्टेट when you have complex state logic that involves multiple sub values or when the next state depends on the previous one। ये एक कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में मैं बात कर रहा था गाइज इस लेवल पे जब मैंने स्टार्ट किया हुआ था उसको, राइट। तो आपने पिछले वीडियोस अगर देखे होंगे तो आपने इन चीज़ों को देखा होगा कि अगर मेरे को प्रीवियस स्टेट के ऊपर काम करना है तो हमने किस तरीके से किया था। अगर आप उसको याद रख सकते हो, नेक्स्ट स्टेट एंड प्रीवियस स्टेट करके हमारे पास में एक वैल्यू होती है जो हम लाइफ साइकिल मेथड्स के अंदर यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे दिस इज समथिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, ओके। वी सॉ द सेव ऑपरेशन कंसेप्ट प्रीवियसली, दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो यूज़ रिड्यूसर है गाइस, जो रिएक्ट के अंदर यूज़ होता है, ये यूज़ रिड्यूसर मैंने क्यों आपको जावा स्क्रिप्ट का कंसेप्ट बताया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो जावा स्क्रिप्ट के कंसेप्ट में हो क्या रहा है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप क्या पास कर रहे हो, रिड्यूस मेथड के अंदर आपने यहाँ पे एक वैल्यू पास करी, दो वैल्यूज आपकी जा रही हैं, एक रिड्यूसर है और एक इनिशियल वैल्यू है, राइट। इसी चीज़ को अगर आप यहाँ पे समझोगे तो देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज़ रिड्यूसर नाम का जो मेथड होता है उसके अंदर आप रिड्यूसर और इनिशियल स्टेट पास करते हो गाइस, ये दो चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। रिड्यूसर नाम का जो मेथड है वो आपको यहाँ पे से एक नई स्टेट रिटर्न करता है, मतलब एक वैल्यू रिटर्न करता है। और यही चीज़ तो हमने यहाँ पे रिड्यूस के साथ में पढ़ी हुई है कि यहाँ पे ये जो मेथड है वो आपको एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है गाइस। आप इसको रन करके देख सकते हो, देखो ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे इनिशियल स्टेट आप कुछ बना दो, जैसे आपने सपोज 10 दे दिया इसके अंदर, अगर आप इसको वापस से रन करोगे तो देखो इनिशियल स्टेट के साथ में ये एक वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नेक्स्ट आप देखो, यूज रिड्यूसर रिटर्न्स द पेयर ऑफ वैल्यूज, ये आपको पेयर ऑफ वैल्यूज रिटर्न करता है, मतलब इसके अंदर आपको न्यू स्टेट और एक ये डिस्पैच नाम का एक फंक्शन मिलता है। गाइस ये डिस्पैच नाम का फंक्शन क्या करता है बेसिकली कि ये एक्चुअली आपको जो भी एक्शन होते हैं उन एक्शन को डिस्पैच करने का काम ये जो है ये डिस्पैच नाम का फंक्शन करेगा, ठीक है। तो एक्शन क्या है, कैसे ये काम करता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आगे समझेंगे वीडियोस के अंदर। बट आई होप आपको ये यूज़ रिड्यूसर के बारे में इतना कंसेप्ट समझ में आया होगा गाइस। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूज़ रिड्यूसर के ऊपर एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी मोर यूजफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड वी विल बी मीटिंग इन टू द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।